स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द एलिप्स। सही है ना। यानी हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला, अब पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एलिप्स के ऊपर देखेंगे किस तरह से बनाई जा सकती है। सही है। क्या इसके अंदर टी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये कौन सा वेरिएबल होगा। सही है। थीटा, बीटा, अल्फा, गामा, जो भी है। सही है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक वर्टिकल इलिप्स लिया। देखिए मैं सिर्फ जो है ना वर्टिकल को प्रूफ करूंगा। सही है। और हॉरिजॉन्टल का जो है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल की मैं ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। वर्टिकल मैंने गलत कहा। तो वर्टिकल जो है वो आप खुद से निकालेंगे। कोर आइडिया वही होगा जो मैं आपको बताऊंगा। सही है। और टेक्निक थोड़ी सी चेंज करोगे और बेसिक आइडिया वही होगा। सही है ना। अच्छा, अब हमारे पास इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है। प्लस हमारे पास क्या होता है, वाई स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एलिप्स की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है। और क्या है, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स। सही है। और याद रहे इसके अंदर ए जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। सही है। हाइपरबोला के केस में क्या होता है, हमने देखा कि वो बी जो होता है वो छोटा होता है। बराबर भी हो सकता है, छोटा मैंने गलत कहा, बराबर भी हो सकता है। मगर इलिप्स के केस में बी हमेशा छोटा होता है। अगर आप देखो बी क्या है, हमारे पास जो बी लेंथ है, बी लेंथ जो है वो ये वाली है। सही, ये बी लेंथ है। और ये वाली क्या है, ये ए लेंथ है। सही है ना। अब आप देखो तो बाजार दिख रही है 1 2 3 4 5, और ये कितनी है, 1 2 3, छोटी है। सही है। अब इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म स्टूडेंट्स हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए अब मुझे कुछ इस तरह से इसको करना होता है। मैंने आपको बताया कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास इस तरह से होती है कि हम इसको डिपेंड करवा लेते हैं एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर। सही है। जो कि हमारे पास टी होता है। सही है। टी होता है, या हमारे पास क्या होता है, थीटा या कुछ भी हो सकता है। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया पैराबोला के केस में भी। सही ना। अब इसमें देखिए पैराबोला का आपने लेक्चर ज़रूर देखा होना चाहिए, क्योंकि कोर आइडिया वही है। मैंने आपको बताया कि बेसिक जो आइडिया वही लेके चलेंगे। सही है। टेक्निक थोड़ी सी बदलेगी इधर। सही है ना। मगर जो आइडिया होगा वो वही वाला होगा, यानी एक ही होता है। सही ना। आप देखोगे प्रीवियस लेक्चर तो आपको अंदाज़ा होगा। ठीक। अब मेरे पास जो है ना, मुझे इस तरह से ये हमारे पास जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला कोऑर्डिनेट्स है, इसको मैं पी के लेता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। अब जब टी की फॉर्म में लेकर आते हैं तो हमें इधर जो है, इधर ये एक्स और वाई क्या करने होते हैं, ख़त्म करने होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं एक तरह से। इसकी जगह हमें चेंज करना है ये वेरिएबल, यानी एक्स इज इक्वल टू की जगह टी आ जाए, वाई की जगह भी हमारे पास क्या आ जाए, टी आ जाए, या इस तरह का कोई वेरिएबल आ जाए। अब ये एग्जैक्ट यही वाले आएंगे, किस तरह से आएंगे वो तो देख के पता चलेगा कि क्या होता है। सही है। एक्स और वाई ख़त्म करना है, ये एक्स और वाई। अब सबसे पहले हमें पता है ना यार, हमारे पास जो रेंज होती है वो वाई के तौर पे आती है। अभी दोनों वेरिएबल है, तो मैं वाई को क्या सेपरेट करूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है। अब वाई स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बी स्क्वायर इधर चले जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। सही है। और ये होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, यानी हमारे पास जो है ना बी इधर बाहर आ चुका है। सही है। और ये जो है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो होल डिनोमिनेटर इनका लिखा जा सकता है, यानी एलसीएम जो आप लोग कहते हो। ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ए स्क्वायर इधर आ गया, तो ए स्क्वायर को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इस बी के साथ लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यार, रूट लूंगा। मैं जब रूट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे y जब बदलते हैं तो मैं कहता हूँ y इस तरह से आना चाहिए हमारे पास। y एक हमारे पास y की जो भी वैल्यू आए वो रूट के अंदर नहीं आए। सही है ना। और प्लस माइनस भी नहीं लगाते, हम प्लस माइनस भी नहीं लगाते, मगर रूट के अंदर इस तरह से वैल्यू आए कि हमारे पास वो परफेक्ट रूट हो। मिसाल के तौर पर इधर मेरे पास आ जाए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मिसाल के तौर पे, तो आप इसका रूट करोगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। सही है। मिसाल के तौर पे मैं सपोज कर रहा हूँ यार, मेरे पास इधर कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, y इज इक्वल टू हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाए कि मेरे पास आ जाए मिसाल के तौर पर 4, तो मेरे पास y इज इक्वल टू क्या है, 2। सही है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम सबसे पहले काम ये करते हैं, जो हमारे पास y होता है y को सेपरेट करवा के, और y को हम इधर जो है ना x की वो इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं, जब उसका रूट होना तो हमारे पास एक परफेक्ट रूट के तौर पर y की वैल्यू है।
सही है, कोई रूट के अंदर नहीं लिखा हुआ हो, सही है, इस तरह से। अगर मैं इधर रूट करता हूँ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास बी का रूट होगा तो बी बाय ए आ जाएगा, और रूट क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी मैंने क्या करी है, x की वैल्यू तब्दील नहीं करी है। अब मैं x की क्या वैल्यू लूँ, अगर मैं जो है ना इसको अगर बाहर इसका रूट करता हूँ तो मेरे पास जो है परफेक्ट रूट आ जाए, सही है। अब a की वैल्यू भी मुझे गिवन नहीं है, सही है। तो देखियो आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया ये इंटीग्रेशन में जैसे हम आइडिया लगाते थे, अगर मैं x इज इक्वल टू, मुझे इस तरह से लेनी है कि रूट हो गया वो एक परफेक्ट रूट बन जाए, जैसे b एक परफेक्ट आया है, a परफेक्ट आया, तो कोर आ गया हमारे पास। यही होता है y जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स जो हम कह रहे होते हैं उसको इस तरह से लिखना होता है कि वो एक सिंपल एक वर्ग में आ जाए या मल्टीप्लिकेशन में भले आए, सही है। मगर जब रूट वूट की फॉर्म में ना आए, रूट जाहिर सी बात है, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखता हूँ तो रूट में लिखूँगा अच्छा नहीं लगेगा, लिख सकते हैं ऐसा नहीं है, मगर फिर वो सारा थोड़ा सा जो काम जो है ना वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। x की मैं क्या वैल्यू रखूं, तो स्टूडेंट्स अगर मैं मिसाल के तौर पे x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखता हूं कि मैं x इज इक्वल टू ए रख लेता हूं, या a तो पहले से मौजूद है, a तो नहीं रख सकता, ठीक है ना, क्योंकि x और a तो बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। हो भी सकते हैं बराबर, नहीं भी हो सकते अगर इधर पॉइंट है। तो मुझे क्या वैल्यू रखनी है इसकी, तो अगर मैं x इज इक्वल टू a, सही है ना। मेरे को एक चीज़ पता है, मुझे क्या पता है, मुझे पता है यार मेरे पास जो है साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं जो है ना मेरे पास जो x होता है, x जो होता है, यानी मेरे पास जो कोस थीटा की जो वो होती है कोस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर इसके अंदर हम देखें तो हमारे पास जो बेस ऐसा इधर ली जा रही है वो बेस क्या है, x है, ठीक है। बेस क्या है वो ऐसा x है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ कि मेरे पास जो साइन थीटा की वैल्यू सेपरेट करूँगा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, सही है ना। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इधर अब x अब देखो मैं क्या आइडिया लगाना चाह रहा हूँ, अगर x इज इक्वल टू मैं कोस थीटा को रख लूँ। अब देखो मैंने क्यों रखा है, क्योंकि इधर मेरे पास जो है इस तरह की वैल्यू आएगी तो ये a का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a इन दोनों के अंदर से जब मैं कॉमन ले लूँगा तो इधर 1 आ जाएगा, सही है। और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर 1 माइनस कोस आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। देखो थोड़ा सा दिमाग काम करना चाहिए यार, ये कर क्या रहे, जब आप सोल्व करते हो तो ये टेक्निक खुद से आती है, सही ना। अब ऐसा नहीं है कि मुझे भी किसी ने बताया, ये खुद से आई है, मैंने नहीं पढ़ा ये किसी से, ठीक है। तो ये टेक्निक खुद से आ जाती है, ठीक है। तो अब ये है कि हमारे पास जो है ना y इज इक्वल टू बी बाई ए, सही है, रूट, और मेरे पास इधर क्या आ गया a, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस, इधर मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर और आ जाएगा कोस x, सही है। अब ये वो बेसिक आइडिया है हमारे पास जो पैरामेट्रिक फॉर्म का, जब ये मैथमेटिशियन ने इसको ड्राइव किया होगा, यही मेरे ख्याल से आइडिया रहा होगा, ठीक। अब जो है अगर मैं इधर से अगर जो है इस रूट को पहले सॉल्व कर लूँ, तो अगर ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ इसी के अंदर, सही है, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, सही ना। ये स्क्वायर होगा क्योंकि x इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, सही ना। a क्योंकि ये फैक्टर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो a का जब रूट होगा तो a आ जाएगा सिंपल, और जब इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर, और इसका भी रूट होगा हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, सही है। देखो बात समझ में आ गई, ये रूट के अंदर से हमने किस तरह से इसको चेंज कर ली। अब ये रूट के अंदर की जो वैल्यू आई है, रूट के अंदर जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व किया तो वो हमारे पास आई है, हमारे पास a टाइम्स साइन थीटा, और ये इससे डिवाइड हुआ तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा b साइन थीटा, सही है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो हमें जो y जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो y जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास जो y जो डिस्टेंस बताएगा, सही ना, याद रहे ये y जो डिस्टेंस बताएगा उसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, x और y की जगह, x की जो मुझे अभी पता नहीं है, मगर मैं y की जगह क्या लिख सकता हूँ b साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। मगर अभी थीटा कौन सा है ये भी तो देखना है हमें।
अब ये थोड़ी है कि बस ये हमने निकाल लिया और बस हम रेक्टर की तरह हमने इसको लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक। अब मेरे को y की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू क्या मिल गई है, मिल गई, इसको ख़त्म कर लो यहाँ से। y इज इक्वल टू मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन है इसके अंदर पुट करूँगा, इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये y की वैल्यू आई है तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह मैं क्या लिखूंगा, y की जगह ये वैल्यू को लिखूंगा तो बी स्क्वायर और क्या आ जाएगा साइन थीटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी से कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना x की क्या वैल्यू आएगी, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा, सही है। और 1 माइनस साइन थीटा और ये क्या है स्क्वायर में, तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, किसके बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बाद में लिखूंगा, ये हमारे पास होता है कोस थीटा के, कोस थीटा और क्या आ गया स्क्वायर, और इधर हमारे पास जो ए है वो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर, सही है। और हमारे पास क्या आ गया x इज इक्वल टू ए टाइम्स कोस थीटा। देखो जो हमने वैल्यू रखी थी ना, ये पहले ही मैंने वैल्यू रखी थी, मैं आपको पुट करके दिखाना चाह रहा था, ये वैल्यू मैंने पहले ही रखी थी तो एग्जैक्टली यही वैल्यू आनी थी क्योंकि हमने x को इस तरह से डिफाइन किया था, ठीक है ना। अब हमें क्या मिल गए, x और y कोऑर्डिनेट मिल गए। अब हमें ये देखना है यार ये x और y कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, सही है। अब देखो मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई सर्कल होता है, मिसाल के तौर पे ये सर्कल होता, मिसाल के तौर पे मान लो, सही है ना, ये मिसाल के तौर पे मेरे पास इसका रेडियस क्या है r है, तो ये भी हमारे पास कितना होता r होता, क्योंकि रेडियस ये तो एलिप्स है ना, हमारे पास सर्कल इस तरह से होता, सही है, इस तरह से बनता कुछ, बल्कि मैं इसको छोड़ता हूँ, सही ना, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ एक ठीक तरह का, जो एक मेरे पास जो है ना एक सर्कल की शेप बने, सही है। अब ये अगर सर्कल का मिड पॉइंट है, सही है, और ये हमारे पास जो है ना एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनना है, सही है, इस तरह से लाइक, और ये जो है इस तरह से हमारे पास बनना है, ये एक्स और वाई आ गए, सही है। अब ये एंगल थीटा है तो मुझे पता है यार ये रेडियस आर है, सही है ना। अगर इस पॉइंट पे ये कोई पी पॉइंट गुजर रहा है, अगर मुझे थीटा पता हो तो मैं क्या कहूँगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास y और ये क्या है x डिस्टेंस है, तो मेरे पास जो अगर मुझे कोस थीटा देखना होगा तो मेरे पास जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा यानी y ओवर r, तो साइन थीटा एंगल पता है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो y और डिवाइडेड बाय क्या है r है, सही है। और अगर मैं कोस थीटा की बात करूं, कोस थीटा की मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या x है, बेस क्या x है और डिवाइडेड बाय क्या r रेडियस है, सही है। तो और अगर मुझे y की वैल्यू देखना चाहे तो मेरे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू y और r उधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर ही r कोस थीटा इज इक्वल टू x। अब देखो ये सारा चक्कर मैंने कर रहा क्या, इधर जो हमारे पास जो इस इलिप्स की जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, इधर आप देखो तो यार ये क्या है, इधर हमारे पास ये y की वैल्यू है, यानी हमारे पास ये x, अगर मैं इसको यहाँ से जो है ना थोड़ा सा सही कर लूँ, यहाँ से मैं कलर चेंज करूँ, ये x इज इक्वल टू है, अगर ये a x के साथ डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय a, सही है, मैंने पहले cos को लिख लिया, और ये मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू, बल्कि y नहीं पहले साइन लिखता हूँ एक, सही है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा b। अब इधर देखो कि cos थीटा डिवाइडेड बाय a हो रहा है और इधर हो रहा है साइन y थीटा डिवाइडेड बाय b, तो मतलब ये क्या है, cos थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर सॉरी बेस ओवर यानी b फॉर बेस, सही है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर p फॉर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसके अंदर हाइपोटेन्यूज a आ रही है, इसके अंदर b आ रही है, और याद रहे इसके अंदर मैंने बताया था a इज ग्रेटर देन b होता है, और a और b बराबर होते ही नहीं है इलिप्स के केस में, अगर वो बराबर हो जाते हैं a और b तो वो क्या होते हैं सर्कल होते हैं। तो ये तो हमारे पास सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, अब क्या करें। अब देखो ये, अब आप थोड़ा सा बात को समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि इसके अंदर तो हमारे पास इसके जो रेडियस आ रहे हैं वो a और b आ रहे हैं, तो जब रेडियस ही सेम नहीं है तो वो
थीटा कौन सा होगा, सही है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये मेरे पास जो है, ना मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एंगल गुजर रहा है, यानी यही वाला मैं ले लेता हूँ, ये वाला जो है ये थीटा एंगल है, ये मेरे पास थीटा एंगल है और इज इक्वल टू 30 डिग्री का बनना है मिसाल के तौर पे, सही है। तो आप बोलोगे यार ये हमारे पास हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर गिराई मैंने, सही है, परपेंडिकुलर गिराई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं कोस थीटा मालूम कर, ये मेरे पास एक्स होगा और ये क्या होगा, वाई होगा, है ना। अगर इसको एक्स और मैं वाई लिखता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा, सही है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर और हाइपोटेनस। अब बेस तो मुझे पता है भाई, बेस क्या है, मेरी एक्स है, बेस क्या है, स्क्वायर मेरी एक्स है, और मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो ये वाली हाइपोटेन्यूज है, ये वाली, और ये मेरे पास क्या है, आर है, सही है। और अगर मैं साइन थीटा देखता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एच, तो इसके अंदर अगर हमारे पास देखें तो एच दोनों के अंदर सेम आना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास बी आ रहा है और इसके अंदर ए आ रहा है, और ये आर ना तो ए के बराबर है ना तो हमारे पास बी के बराबर है, क्योंकि हमारे पास ये वाला ये ए डिस्टेंस होता है, और जब ये यहाँ पर आएगा जब ये बी डिस्टेंस होता है, तो फिर ये किस तरह से कौन सी चीज़ें निकल कर आ गई, क्या ये थीटा यही एंगल बताएगा, या हो सकता है ये थीटा इसका हो ही नहीं, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये क्या सारा गेम है, अभी इसको समझते हैं, सही है। इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ से भी इरेज कर लेते हैं इसको, सही है। तो अब इसको हमारे पास ये जो कोस थीटा है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय क्या ए, और मेरे पास ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय क्या है, बी है, सही है। तो इसका मतलब है यार, ये तो हमारे पास जो भी वो पॉइंट होगा, एक्स डिस्टेंस होगा, मगर उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, ए होगा, और हमारे पास साइन थीटा में उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, बी होगा। अब मुझे इस तरह से एक सर्कल बनाना है जिसके अंदर हमारे पास रेडियस क्या हो, बी हो, ऑलवेज बी रहे, अगर कहीं भी पॉइंट लूँ। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, ये इधर इस जगह पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर नीचे वाले इधर बी रहेगा, मगर और कहीं यहाँ पर आएगा तो बी नहीं रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर ए रहेगा, इसके अलावा चेंज हो जाएगा। मुझे इस तरह से ये वैल्यू बता रहा है कि भाई वो ए रहेगा उसका हाइपोटेन्यूज, सही है ना, यानी रेडियस या हम उसका जो आर होता है, सही है। तो अब मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूँ जिसका जो रेडियस है वो मेरे पास क्या रहे, आर रहे, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लीजिए, ये मैंने सर्कल ले लिया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है मैंने क्या बताया था कि हमारे पास जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू, अभी ऊपर हमारे पास क्या था, एक्स डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, और वाई साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय बी आया था, सही है ना। ये हमारे पास क्या आया था, बी आया था, ठीक। तो अब हमारे पास जो है ना, जब साइन थीटा ये इस तरह की जब वैल्यू आ गई है, तो अब मैंने क्या बात कही यार, ये हमें एक्स डिस्टेंस बता रहा है जो एक्स की जानिब होगा, मगर जो उसका रेडियस होगा वो क्या होगा, आर होगा। अब मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, एक जो है ना, एक इस सेंटर से, ओरिजिन के सेंटर से एक डिस्टेंस लेता हूँ, लाइक इस तरह से, जो कि एक मेरे पास, देखो ये जो है हमारे पास जो है, ये एलिप्स है, सही है ना। अगर मैं यहाँ पर शो करूँ, ये हमारे पास जो ब्लू कलर में है, ब्लू कलर में हमारे पास क्या एलिप्स है, ये हमारे पास जो रेड से कलर में है, ब्राउन से कलर में, ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, बी है, सही है। मैं अगर आपको दिखाऊं, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारे पास इस इलिप्स का जो इलिप्स है, इसका हमारे पास ये वाला जो है ना, ये डिस्टेंस क्या होता था, इलिप्स का ऊपर की जानिब बी होता था। अब ये मैंने एक ऐसा सर्कल लिया है जिसका डिस्टेंस, जिसका हमारे पास जो रेडियस है वो क्या है, बी है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ ये बी रहेगा, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ ये बी रहेगा, क्योंकि मैंने इसका रेडियस रखा ही इतना है, बी है, सही है, सारे रेडियस बी होंगे। और ये वाला जो ऊपर वाला सर्कल है, इसको मैंने ऐसा रखा है, ये जो ऊपर वाला सर्कल है, ये मेरे पास कितना डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का इलिप्स के, ये वर्टेक्स भी इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है ना। तो ये मेरे पास क्या होता था, ए डिस्टेंस होता था। तो इसका मतलब है ये बड़े वाला जो सर्कल है, ये रेडियस का क्या रखा गया है, ए रखा गया है। तो ये वाला डिस्टेंस भी अगर इधर आएगा तो क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्लियर ये चीज़ कि मैंने जो छोटा मैंने जो सर्कल बनाया है उसका रेडियस क्या है, बी है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है, ए, ठीक है ना। और अब वो दोनों के दोनों मैंने, एक जो है उसका जो वर्टेक्स वाला मैंने इसका रेडियस रखा है, और एक का मैंने को वर्टेक्स वाला
यानी वो रखा है रेडियस, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़। अब देखो मैं क्या बात बताने चाह रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ से लेके ये मैंने एक जो है ना इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करवा दिया पी पॉइंट पे, सही है। और ये इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास एक्स और वाई। अभी एक्स और वाई मैं अपनी जबान, अभी एक्स और वाई भी नहीं कहते, चलो छोड़ो, सही है ना, एक्स और वाई भी नहीं कहते, क्योंकि एक्स और वाई तो जब कहेंगे ना जब इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वो हो सेम, कोऑर्डिनेट्स नहीं उसके हाइपोटेन्यूज जो होता है यानी उसका रेडियस, ठीक है। अब इसने ये इसको पी पॉइंट पर टच किया है, इलिप्स को कहाँ पर टच किया है इसने, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट ले लो ग्रीन कलर में, ये वाला पॉइंट लो, इसको मैं कह लेता हूँ ये भाई क्यू पॉइंट है। इसने इलिप्स को जो टच किया वो क्यू पॉइंट पर टच किया है, सही है ना, और सर्कल को टच किया है पी पॉइंट पे, और छोटे वाले सर्कल को टच किया है पी प्राइम, सही है। अब मैं कहता हूं यार मेरे पास जो है ना सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं, यानी इसकी बात करें कोस थीटा की। सबसे पहले मैं कहता हूं जब हमारे पास जो है कोस थीटा इज, अच्छा एंगल क्या है, थीटा ही है, एंगल क्या लिया भाई, थीटा लिया, जो कि है अभी मान के चलो ये एंगल जो थीटा है वही यही वाला एंगल है, तो मेरे पास क्या है ये एक्स ओवर ए, तो इसका मतलब ये क्या है ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब ये x डिस्टेंस मुझे अगर मैं a उधर लेकर जाऊंगा तो a टाइम्स कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू x। अब मुझे बताओ यार ये x डिस्टेंस कौन सा वाला बताएगा, ये मैं आपको एक्चुअली बताने चाह रहा हूँ। तो x डिस्टेंस जो है मुझे जिसका रेडियस मेरे पास क्या होगा r होगा, यानी मेरे पास अगर मैं ये परपेंडिकुलर गिराता हूँ लाइक इस तरह से, एक परपेंडिकुलर अब मुझे गिराना पड़ेगी, कहाँ से, मैं कलर चेंज करता हूँ रेड कलर से, सही है ना, ये एक परपेंडिकुलर मैंने गिराई डॉटेड लाइन से, ये वाला, सही है। ये एक परपेंडिकुलर मैंने गिराई इस पॉइंट पे जो कि मेरे पास क्या है ये एम पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करिए, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, सही है। अब ये मेरे पास ये जो ओ से लेकर पी, ओ से लेकर जो पी है, ओ से लेकर पी मेरे पास क्या है ए, सही है। तो मेरे पास ये जो एक्स डिस्टेंस बताएगा अब आप खुद सोचो यार, जिसका ये एक ऐसे मेरे पास सर्कल का रेडियस है जिसका हमारे पास जो रेडियस क्या है ए, तो मेरे पास ए टाइम कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिस्टेंस जो आएगा वो मेरे पास कौन से वाला होगा, वो ओ से लेकर क्या होगा, वो मेरे पास होगा ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस होगा, वो मेरे पास क्या होगा ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस होगा, ये वाला है ना, यही वाला होगा, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, सही है ना। तो मेरे पास जो ये एक्स डिस्टेंस आया है इस पी पॉइंट पर, यानी मैं नीचे से बात करूं या ऊपर से बात करूं, ये वाला डिस्टेंस ये मेरे पास क्या है, इस पी पॉइंट अब कहां पर आया है, ये मेरे पास इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर आया है। ये पी पॉइंट का जो एक्स डिस्टेंस है मेरे पास क्या है, एक्स जो बड़े वाला सर्कल है वहां पर आया है। अब क्या मेरे पास इधर वाई आएगा, चेक करते हैं भाई ये वाई आता ही नहीं आता है थीटा के केस में। तो अब ये मेरे पास क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास y आ जाएगा और b उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब वो कौन सा b है जो कि मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा साइन थीटा के पास जो मेरे पास y आएगा। अगर आप देखो तो b रेडियस कौन से वाले सर्कल का है स्क्वायर, छोटे वाले रेडियस का है, तो मेरे पास ट्रायंगल कौन सी वाली अब बनेगी, ये वाली बनेगी जो अंदर बनेगी। अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा, सही है। अब मैं कहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊंगा, अब ये जो क्यूब ये जो है ना ये थीटा अभी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ थोड़ा सा, सही है ना, बल्कि ये मैंने गलत कर दिया यहाँ से, सही है, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए मेरे पास। तो ये तो मेरे पास क्या थीटा एंगल है, इसको अंदर लिख देते हैं अभी, सही है ना अभी के लिए। और ये मेरे पास क्या था पी प्राइम था। अब ये जो मैं बी, अब ये वाला जो डिस्टेंस है इस पी से लेकर ये मेरे पास जो है ओ से लेकर पी प्राइम तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास क्या है बी है रेडियस। तो मेरे पास इस छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर ये डॉटेड लाइन से मैं इसको शो करवा रहा हूँ, तो ये एन डिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अब आप सोचो कि मेरे पास ये ओ से लेकर पी प्राइम तक का डिस्टेंस बी है, तो मेरे पास जो अब वाई डिस्टेंस बताएगा वो कौन सा बताएगा भाई, इसके ऊपर तो नहीं बताएगा, तो वाई डिस्टेंस जो है मुझे वो ये वाला बताएगा वाई, क्योंकि रेडियस कौन सा ले रहा है वो ये वाला ले रहा है छोटे वाला। तो वाई डिस्टेंस कौन सा बताएगा, ये वाला नहीं बताएगा, ये जो आपके पास ये जो बड़े सर्कल का बनना है, सही ना, ये वाला नहीं बताएगा, अंदर वाला वाई बताएगा, अंदर वाला वाई बताएगा, सही है, अंदर वाला वाई बताएगा। तो इस पी प्राइम के जो कोऑर्डिनेट होंगे
इस पी प्राइम के जो कोऑर्डिनेट होंगे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पी प्राइम के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर ठीक करके मैं लिख लेता हूँ। जो पी प्राइम का जो कोऑर्डिनेट आया है, एक्स तो मुझे नहीं पता है, एक्स तो ये वाला होगा, एक्स ये वाला डिस्टेंस एक्स नहीं है मेरे पास। एक्स डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, ओ से लेके एम तक का, सही है ना। ओ से लेकर एन जो है वो मेरे पास क्या है, ओ से अब देखो थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझो बात को, मेरी सिर्फ बातों को नहीं देखो, ग्राफिकली भी समझो। तो ओ एन मेरे पास एक्स के बराबर नहीं है। मेरे पास जो मेरे पास ओ एम है ना, यहाँ पर मैंने लिखा है, सही है। तो मेरे पास ओ एम और ओ एन बराबर तो नहीं हो सकता ना, सही ना। तो इसका मतलब है ये बात नहीं हो सकती। तो मेरे पास जो पी प्राइम का एक्स डिस्टेंस है वो तो मुझे नहीं पता, नोन है, मगर वाई जो आया है वो वाई है, और जो पी के अंदर आया है वो एक्स ही, और वाई के अंदर मुझे नहीं पता क्या है, सही है ना। तो मैंने क्या बात देखी, मैंने ये बात देखी, हमारे पास जो एक्स डिस्टेंस आया है, यानी जो हमारे पास ए कोस थीटा आया है वो बड़े वाले सर्कल के अंदर आया है, ए कोस थीटा। वो क्योंकि एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, और y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर y की जगह में ये y किसके बराबर है भाई, तो y हमारे पास b साइन थीटा। देखो आना भी चाहिए, क्योंकि b जो है वो छोटे वाले सर्कल में रेडियस है, और जो a रेडियस है वो बड़े वाले सर्कल में। तो ये हमारे पास जब हम थीटा, तो वही बनना है। तो और अब जो हमारे पास इस सर्कल में जो मैंने एक रे गिरो करी है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है रेडियस, जो हमारे पास क्यू पॉइंट पे इलिप्स को टच करी है, क्या कोई डिस्टेंस मेरे पास इधर ये वाला आया, नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ये इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट तो बताता ही नहीं है, तो ये तो इसके और इसके बताता है, मगर कुछ रिलेशन हमें पता लग सकता है, ठीक है ना। अगर आप गौर से चेक करो, अगर आप गौर से एक बार देखो कि इस पॉइंट, इसने ये जो हमने P से परपेंडिकुलर गिराई है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि इलिप्स परपेंडिकुलर लाइन P से जो M जा रही है, P से जो M जा रही है वो इलिप्स पर टच कर रही है यहाँ पर, सही है ना, जहाँ पर मेरा तीर है आपको नजर आना चाहिए, जिसको मैं कह लेता हूँ ये Q। इसको, इस वाले को मैं Q नहीं कहता, सही है ना, इस वाले को Q नहीं कहता, इस वाले को Q कह लेता हूँ। तो ये मेरे पास Q पॉइंट पे टच करी है, तो ये मेरे पास क्या है, Q पॉइंट पे टच करी है। तो इसका मतलब है ये Q पॉइंट पे टच करी है, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये मैं बात देखता हूँ कि भाई यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब अगर इधर इस Q पॉइंट पे ये जो मेरे पास जो y की जानिब जो डिस्टेंस बनना है ये वाला, तो आप देखो कि ये डिस्टेंस हमारे पास जो छोटे वाले सर्कल के अंदर बनना है, ये y डिस्टेंस, और ये वाला M से लेके Q तक का डिस्टेंस बराबर है ना। अगर आप ग्राफिकली देखो कि परपेंडिकुलर जो मैंने लाइन गिराई है, जो कि इलिप्स पे टच कर रही है, बड़े वाले सर्कल से परपेंडिकुलर गिराई है, तो मेरे पास ये छोटे सर्कल में जो n से लेकर P गैश जो डिस्टेंस बनना है वो मेरे पास बनना है, वो जो उसने टच करा है Q से लेकर M तक का डिस्टेंस के बराबर है। तो मेरे पास ये जो y डिस्टेंस होगा, तो ये y होगा इधर, जहाँ पर इस पॉइंट पे इसको टच किया है, सही है, ये y डिस्टेंस होगा। अब x डिस्टेंस क्या यही वाला x डिस्टेंस होगा, तो ग्राफिकली देखो तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, x डिस्टेंस था। मैंने ऊपर वाला माना था ना कि हमारे पास o से लेकर m डिस्टेंस क्या है, o से लेकर m तक का डिस्टेंस क्या है, x है। तो ये लाइन तो परपेंडिकुलर जा रही है, हमने परपेंडिकुलर ही गिराई है ना, और ये लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वाला डिस्टेंस जो है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है जो हमारे पास o से लेकर m है, तो ये वाला डिस्टेंस भी तो बराबर ही होगा ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। देखो कहाँ पर बात निकली है। तो हमारे पास जो Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब वो हमें इलिप्स के ऊपर वो पॉइंट मिल गया है, जिसको हम कह सकते हैं यार Q के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, x की जगह में लिख सकता हूँ x कहाँ गया भाई, x किसके बराबर था, x इज इक्वल टू हमारे पास था a कोस थीटा टाइम्स, और y की जगह क्या लिख सकता हूँ, b साइन थीटा। तो मुझे पता चल गया कि हमारे पास जो b होगा और x और b होंगे वो कौन से होंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को हटा लेता हूँ, आप इसको थोड़ा सा नोट करो, पीछे जाकर मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करी है, सही है। तो अब मैंने ये देखा कि यार ये जो मेरे पास जो x और y जो आए हैं, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वो छोटे वाले सर्कल को छोड़ दो, अब सिर्फ बड़े वाले सर्कल को देखो। यानी हमारे पास जो ये अगर मेरे पास कोई वो बताता है कि भाई कोस थीटा, मेरे पास अगर वो बताता है कि भाई कोस थीटा जो है
कोस थीटा ए कोस थीटा ना इज इक्वल टू मेरे पास ये एक्स है, सही है ना। यानी वो एंगल बता देता है पैरामेट्रिक फॉर्म में कि हमारे पास वो जो पॉइंट जो है ना वो लाई कर रहा है ए कोस थीटा, ठीक है ना। यानी हमें वो लाई कर रहा है ए कोस थीटा और वाई वाई नहीं बी साइन थीटा और इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या है एक्स और वाई। तो अब ये एक्स और वाई कहाँ पर लाई कर रहे होंगे, ये पॉइंट इलिप्स के ऊपर लाई कर रहे होंगे, है ना। अगर आप ये एंगल थीटा समझ रहे हो, अगर वो बताता है ये 30 डिग्री का, यानी एक्स ये हमारे पास ये थीटा और ये एंगल भी थीटा ही बनना, वो कितने डिग्री का हो वो हम नहीं देख रहे। तो ये अगर मेरे पास ये एंगल बनना है तो अब आप क्या सोचोगे कि भाई हमारे पास वो जो एक्स डिस्टेंस है वो इस वाले इलिप्स का बता रहा है जहाँ पर ये जो रे जो है रेडियस कट करेगा, नहीं, ये आपको बताएगा कि जहाँ पर वो ए का, अब इसके अंदर जो भी ए की वैल्यू होगी तो ए के ऊपर जो भी रेडियस बनेगा यानी सर्कल जो बनेगा, तो उस ए रेडियस से एंगल बनाते हुए आप एक परपेंडिकुलर गिराओगे, सही है। और वो परपेंडिकुलर जहां पर इलिप्स को टच करेगी वही आपके पास क्या होगा ए कोस थीटा और क्या होगा वाई बी साइन थीटा, सही है ना, बी साइन थीटा होगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं ना आपको जनरल उसमें दिखाता हूँ कि आपको बात को समझ है। बल्कि मैं क्या करता हूँ ऊपर चलता हूँ, सही है ना, जहाँ पर मैंने इलिप्स बना रखा है, ठीक है, सही है ना। यहाँ पर अब जैसे वो मेरे पास कहता है यही वाली चीज़ है कि मेरे पास जो है ना वो कहता है कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है ए कोस, बल्कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ ठीक तरह से, सही ना, इसको ऊपर चलते हैं लेकर, ठीक है ना। तो मैं आपको जो है ना कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि वो कहता है कि भाई ये जो एक्स और वाई जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है ना ए कोस थीटा नहीं, बल्कि वो बताता है भाई 30 डिग्री है। और वो भी क्या होगा, एंगल तो सेम होगा, मैंने बताया था, है ना, जैसे नीचे बता दे थीटा तो सेम ही है ना। और इधर क्या है बी साइन थीटा, सही है। अब इधर क्या आ रहा है ए की वैल्यू आ रही है। मैंने क्या कहा भाई आपको एक रे लेनी है यानी एक सेगमेंट इतना लंबा लेना है जिसका रेडियस क्या हो, और मिसाल के तौर पे वो आपको रेडियस जो है ना वो बता दे, यानी वो आपको रेडियस भी पता हो आपको कि भाई वो रेडियस क्या है, मिसाल के तौर पे 4 है, मिसाल के तौर पे, सही है। अब आप एक इस तरह से एक लाइन लोगे जो कि क्या होगी, ये मिसाल के तौर पे इसको मान लो, पता नहीं है या नहीं, ये जो थीटा ये क्या है 30 डिग्री का है, ये थीटा आपके पास क्या है 30 डिग्री का है, सही है ना। अब ये क्या है 30 डिग्री का, सही है ना, 30 डिग्री का, सही है ना। अब मैंने क्या बात करी कि भाई ये वाला ये क्या होता है ए होता है, सही है ना। अब ये जैसी जैसी ऊपर ये वाला ए और ये ए के बराबर होगी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास ये वाली जो साइड है अगर इसने पी पॉइंट पे टच किया है तो ये ओ पी जो है वो ए के बराबर नहीं होगी, सही है ना। तो मुझे एक इतनी लंबी लाइन लेनी है जो ए के बराबर हो, सही है। तो मिसाल के तौर पे ये ए के बराबर कब होगी, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर होगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं कह लेता हूँ ये मेरे पास क्या है ए के बराबर, मिसाल के तौर पे, सही है ना, बल्कि ये यहाँ पर हो रही है। तो और वो बता दे भाई ये 4 है तो आपको 4 वो जाहिर सी बात है जैसे मैंने नीचे बताया वो सर्कल से वो जो पास कहाँ से कर जाएगी, वो इलिप्स से तो पास कर जाएगी। आप देखो तो इलिप्स से पार कर चुकी है लाइन, है ना। तो ये इलिप्स से पास कर चुकी है और वो जो सर्कल बनना होगा यानी इस पॉइंट को टच करते हुए वो इसको टच करेगा यानी इसको, सही है। फिर मैंने बोला यार इससे आप एक परपेंडिकुलर गिराओगे लाइक इस तरह से। अब इस परपेंडिकुलर ने जहां पर इस इलिप्स को टच किया है ये आपके पास क्या होगा, ये ए कोस 30 डिग्री होगा, सही है। और ये आपके पास होगा बी साइन 30 डिग्री होगा, सही ना। इसमें भी 30 डिग्री लिखना था मुझे, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।